क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, इट सेज हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के दो टेंजेंट्स डाले हुए हैं हमने, पी क्यू एंड आर एस. दीज आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल. ये दोनों सर्कल को टच करते हैं ए और बी पे. हमें प्रूव करना है कि ये दो टेंजेंट्स जो एक डायमीटर के एंड पे हमने बनाए हुए हैं, ये टेंजेंट्स पैरेलल है. सो व्हाट इज़ गिवन दैट ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. इस डायमीटर के दो एंड्स पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, पी क्यू आर एस. वो दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है. ये प्रूव करना है हमें. देखिए हम कैसे करेंगे. सिंपलिसिटी के लिए मैं इन एंगल्स की कुछ नाम दूंगा. मैं इस एंगल का नाम दूंगा एंगल 1. ठीक है. हम कहेंगे वी हैव एंगल 1 इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है. ठीक. रीज़न में हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट. हमने पहले भी सीखा है कि वो हमेशा 90 डिग्री होता है. इसी तरह अगर मैं ये एंगल को एंगल 2 का नाम दे दूँ तो एंगल 2 भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और एक टेंजेंट के बीच का एंगल है. ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीज़न सेम. डू मीन्स सेम रीज़न एज अ. तो एंगल 1 भी 90 डिग्री, एंगल 2 भी 90 डिग्री. इसका मतलब हो गया एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हुए. क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं. ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एंगल 1 और एंगल 2, ये तो दो अल्टरनेट एंगल्स हैं. यहाँ पे जड़ जैसे शेप बन रही है और इसके दो कोने हैं ये, तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं. एंड व्हेन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. सो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट these form a pair of alternate angles, जिसका मतलब हो गया line PQ is parallel to line RS. And this completes the question. Now the next question, question number 5 says हमारे पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है. ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे हम एक 90 डिग्री का एंगल यहीं से बना रहे हैं. यहाँ से ही 90 डिग्री का एंगल ऊपर चढ़ाएंगे. तो क्वेश्चन से जब हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, आप प्रूव कीजिए कि वो सेंटर में से पास हो जाएगा. ये हमें प्रूव करना है. वी हैव बीन गिवन दिस इज 90 डिग्री. वी हैव टू प्रूव दिस परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे. हम कहेंगे मान लीजिए ये सेंटर से पास नहीं होता. मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है कहीं दूर, और ये इस पॉइंट से, जिसका नाम मैं ओ डैश रख देता हूँ. मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ओ डैश में से पास हुआ, ओ में से पास नहीं हुआ. ठीक है. तो हम कहेंगे इसका कुछ नाम रखेंगे, जैसे लाइन एल, इसका नाम रखेंगे ए. हम कहेंगे लेट द परपेंडिकुलर पास थ्रू ओ डैश. ठीक है. अब हम ज्वाइन करेंगे इस ओ को, जो कि सेंटर है सर्कल का, ए के साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ. ज्वाइन ओ ए. हमें पहले ही पता है कि जब सेंटर को हम इसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है. दिस मीन्स एंगल, इसका अगर हम नाम रखेंगे पी क्यू इस लाइन का, तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो एंगल ओ डैश ए पी ए ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो हमने बनाया है. अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, दैट मीन्स आपस में बराबर है. एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ डैश. अब यहाँ पे देखिए पी ए ओ डैश के बराबर है. ये तभी मुमकिन होगा जब ये ओ और ओ डैश आपस में कोइंसाइड हो जाए, which is possible only if O coincides with
ओ डैश, मतलब ये ओ डैश और ओ दो नहीं, एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे है। तो दैट मीन्स जब हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करेंगे वो किसी और पॉइंट से नहीं, ओ में से ही पास होगा। एंड दिस मीन्स हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, OT इसका रेडियस है, TP इसका एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर्स है, एंड इस पॉइंट P को सेंटर के साथ ज्वाइन करें तो 5 सेंटीमीटर्स का आता है। हमें रेडियस निकालना है, OT कितना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, वी नो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। तो इन राइट एंगुलर ट्रायंगल OTP हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने इससे पहले भी किया हुआ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कहेगी OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू OP स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ देंगे। OT हमें निकालना है, PT दैट इज़ 4, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, OT स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, OT स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 25, 4 स्क्वायर हुआ 4 इंटू 4 60, OT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 निकालेंगे तो आई थिंक इट्स 9, तो OT इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे तो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 9, सो OT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर्स बनता है, एंड दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सेज हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब हुआ दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो ये O इस छोटे सर्कल का भी सेंटर है और यही O इस बड़े सर्कल का भी सेंटर है। तो एक लाइन है जो इस छोटे सर्कल की टेंजेंट है AB, और ये AB बड़े सर्कल का कॉर्ड है। आपको बताना है द लेंथ, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड AB, जब हमें दिया हुआ है कि छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है और बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर्स है। बस दो रेडियसेस हमें दिए हुए हैं, हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। तो OM हमारे पास पता है, इट इज़ 3 सेंटीमीटर्स, एंड अगर मैं OB ज्वाइन करूँगा, OB बड़े सर्कल का रेडियस है तो इट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम राइट एंगुलर ट्रायंगल लेंगे OMB, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहेगी OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, विच मीन्स 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा MB 4 सेंटीमीटर्स आएगा। आप सॉल्व कीजिए। तो MB जब हमें 4 सेंटीमीटर्स मिल गया, हमें लेकिन पूरी AB की लेंथ निकालनी है। नाउ विल से AB इट्स इक्वल टू AM प्लस MB। अब सोचने वाली बात है, अगर मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर लूँ, 5 सेंटीमीटर्स ये भी होगा, सेम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में भी इस्तेमाल कर लूँ तो वैल्यूज़ वही होंगे, ये 3 है ये 5 है, तो डेफिनेटली ये भी 4 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, सो वी कैन से AB it is twice MB, which is equal to 2 times 4, that is equal to 8 centimeters, and ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। Now the next question, a very important question of this exercise, says हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और इसके दो पैरेलल टेंजेंट्स है XY and X dash Y dash, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है। PQ is the diameter of the circle, और एक और टेंजेंट हमारे पास है AB, जो सर्कल को पॉइंट C पे टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इज़ 90 डिग्री। देखिए, इसके लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे OC को, और सबसे पहले हम इसमें ये ट्रायंगल्स लेंगे जिनका मैं नाम लूँगा, इन ट्रायंगल्स OPA एंड OCA,
मैंने ये ट्रायंगल लिया ओ पी ए और ओ सी ए, ये दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। सबसे पहले हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए इसमें ओ पी ओ सी के बराबर है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ पी भी रेडियस है सर्कल का, ओ सी भी रेडियस है सर्कल का, तो रेडियस हमेशा बराबर होते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। पहली बात तो ये। ओ सी सॉरी ओ ए दोनों में कॉमन है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ए पी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सटीरियर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल को एंड दे आर डेफिनेटली इक्वल। तो हम रीज़न में लिखेंगे टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। एक ही बाहर के पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है आपस में। सो दिस मीन्स ट्रायंगल ओ पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। किस रूल से? बाय एस एस एस, साइड रूल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, चलिए मैं इनका नाम दूंगा कुछ एंगल्स का, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हुए। क्यों? सी पी सी टी सी, यू नो दैट, ये हमें काम आएगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले दो ट्रायंगल्स देख लूँ, ये दो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द सेम रूल एस एस एस। ये इसके बराबर होगा, ये कॉमन होगा, और ये दो टेंजेंट्स आपस में बराबर, एस 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 से ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो मैं कहूँगा सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ अच्छा, अगर मैं इन चारों एंगल्स का सम कर लूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं, तो इन चारों एंगल्स का सम 180 होगा। तो आई विल से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल 1 बिकॉज 2 के बराबर है तो हम एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिखेंगे, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 4 के बदले भी 3 बिकॉज 3 और 4 आपस में बराबर है, इज इक्वल टू 180। तो इस पर 2 बार एंगल 2 आया और 2 बार एंगल 3, तो मैं कहूँगा 2 बार एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। सो इट मीन्स 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर हम शक्ल में देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। ये 2 वहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डिवाइड में जाएगा एंड कैंसिलेशन होगी तो इट्स 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, जो हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन says, it's a very important question, यूजुअली एग्ज़ाम में आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है और ये एक पैरेललोग्राम में फिट है, बंद है, सच दैट कि इसके चारों साइड्स इसको टच कर रहे हैं पैरेललोग्राम को। तो दैट मीन्स इसके ये साइड्स, दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को, ये पैरेललोग्राम असल में रोम्बस है। वी हैव टू शो इट इज़ अ रोम्बस। ना आपको पता है कि पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? एक पैरेललोग्राम और रोम्बस में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, इतना हमें पता है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, बी सी इज़ डी सी के बराबर है, ए डी के बराबर है, सॉरी। तो अगर इसको हमें रोम्बस बताना है तो हमें सिर्फ इतना प्रूव करना होगा कि ए बी बी सी के बराबर है या ए बी ए डी के बराबर है। तो अगर हमें ये प्रूव हो जाए कि एडजेसेंट एंड साइड्स इस पैरेललोग्राम के बराबर है, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो ये हमारा हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे। लेट ओ बी द
सेंटर, मान लीजिए ओ सेंटर है इस सर्कल का, तो हम सबसे पहले इसमें कहेंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स इनके कुछ नाम रख, ए बी सी डी, चलिए इसका नाम पी क्यू आर एंड एस रख देते हैं। अगर हम इस पॉइंट ए से ले लें, ए पी ए एस के बराबर होगा, क्योंकि बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं सर्कल को, ए पी और एस, एंड वो हमेशा बराबर होते हैं। सो हम कहेंगे वी हैव ए पी इज़ इक्वल टू ए एस। सेम रीज़न से यहाँ बी से बी पी बी क्यू के बराबर होगा, बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू। इसी तरह यहाँ पे भी सी आर क्यू सी आर के बराबर होगा, सो सी आर इज़ इक्वल टू सी क्यू। यहाँ पे भी डी आर डी एस के बराबर होगा, डी आर इज़ इक्वल टू डी एस। चारों का रीज़न सेम कि टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल को, तो वो सारे टेंजेंट्स बराबर होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये 4 आई, इन चारों का ऐड करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, हम कहेंगे एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वी हैव, चारों का ऐड करेंगे, मतलब यहाँ से इन 4 का ऐड होगा इज़ इक्वल टू इन 4 का ऐड। तो हम कहेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज़ इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। मैंने इन 4 का ऐड किया, बीच में इक्वालिटी की साइन रखी, और इन 4 का ऐड किया दूसरे साइड से। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ए पी प्लस बी पी, फिगर में अगर हम देखें ए पी प्लस बी पी, ये ए बी के बराबर हो गया, प्लस इसी तरह सी आर प्लस डी आर अगर हम देखेंगे, दिस इज सी आर प्लस डी आर, इट्स इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। अगर हम देखेंगे इन दो का सम, ए एस प्लस डी एस दैट इज ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू इट इज़ बी सी। फिगर में आप देख लीजिए, तो हम इस स्टेप पे पहुंच गए। अच्छा, तो अब हमारे पास आया ए बी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। लेकिन बिकॉज ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सो ए बी सी डी के बराबर होगा, तो ए बी एंड सी डी दे आर इक्वल। इसी तरह ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये दो भी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ ए बी प्लस ए बी, सी डी के बदले भी ए बी ही लिखा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी और सी डी बराबर होंगे, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के बदले भी ए डी ही लिखेंगे। हम कहेंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दिस इज 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। 2 and 2 कैंसिल होगा, तो हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो हमें मिला ए बी इस ए डी के बराबर है। तो एक पैरेललोग्राम में जब अब एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएं, दिस मीन्स पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, जो कि हमें प्रूव करना है। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर सर्कल्स था ये कंप्लीट हो गया। एंड अगर आप में से किसी को कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो, कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी हो, तो आप ग्रुप में मैसेज मुझे डाल सकते हैं।